हेलो गाइस, वेलकम टू एपनॉटिक। हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐप जिसका नाम है मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिलिंग। तो ये ऐप उन लोगों के लिए है जिनका दूध का बिज़नेस है या मिल्क का बिज़नेस है। तो इसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं 3 तरह की लॉगिन, जिसमें पहली लॉगिन है सेलर के लिए जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर होगा, सेकेंड बायर के लिए जो कस्टमर होगा, एंड थर्ड एजेंट के लिए जो कि आपके घर पे मिल्क डिलीवर करेगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन सेलर में। सेलर में जाने के बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी और उसके बाद हमें करना होगा रजिस्टर। तो इस तरह से हमने डिटेल्स फिल कर दी। अब हम करेंगे रजिस्टर। रजिस्टर होने के तो इस तरह से हमने हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट ये है हमारा सेलर डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐड करेंगे हमारे एजेंट्स जो कि हमारे डिलीवरी पर्सन रहेंगे, जो हमारे कस्टमर्स के घर पे मिल्क डिलीवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड करेंगे एजेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन से ऐड मिल्कमैन। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स ऐड करनी है एंड देन क्लिक करना है सबमिट पर। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको जो लिस्ट देखनी है अगर एजेंट्स की, तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे नीचे व्यू लिस्ट में। व्यू लिस्ट में आपको देखने के बाद आपको आपके एजेंट्स की डिटेल्स नज़र आएंगी और आपको एकदम नीचे में दिखेगा एक 6 डिजिट पिन, एक न्यूमेरिक पिन दिखेगा। वो आपको नोट डाउन करके रखना है। वो आपको इन फ्यूचर आपके एजेंट्स को देना है एजेंट लॉगिन के टाइम पे। नेक्स्ट, अगर आपको एजेंट्स की कोई डिटेल्स एडिट करनी है तो आप लिस्ट में आके उसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको उसकी डिटेल्स नज़र आएंगी और वहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड रूट का। जब हम हमारे एजेंट्स क्रिएट करेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ऐड रूट। ऐड रूट पे क्लिक करने के बाद आपको आपके एजेंट्स एक नीचे ड्रॉप डाउन में दिख जाएंगे। ड्रॉप डाउन में एजेंट्स डालने के बाद आपको उन्हें रूट प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पे हम एंटर करेंगे रूट एंड देन कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद उस पर्टिकुलर एजेंट को वो रूट प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको रूट एडिट करना है तो आप ऊपर राइट हैंड साइड में ऑप्शन में जा सकते हैं और यहाँ से रूट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऐड प्रोडक्ट्स। अगर कुछ डेयरी पर्सन्स, जैसे आपकी डेयरी है, तो आप उसके साथ साथ मिल्क के पनीर, घी, कर्ड ऐसे आइटम्स भी अगर आप सेल करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स आप यहाँ ऐड प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ डिटेल्स ऐड की हैं। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं पर ग्राम, पर केजी, पर लीटर, इस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं एंड प्राइस ऐड कर सकते हैं और ऐड। तो इस तरह से नीचे प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट्स आगे जाके आपके कस्टमर्स को शो हो सके। नेक्स्ट है हमारा ऐड कस्टमर का ऑप्शन। कस्टमर ऐड करने के लिए आपको जाना होगा कस्टमर लिस्ट में। कस्टमर लिस्ट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक रूट की लिस्ट प्रोवाइड होगी। उन पर्टिकुलर रूट्स के नीचे आपको दिखेगा उनका एजेंट्स का नेम जो उन रूट पे मिल्क डिलीवर करते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड कस्टमर में जाएंगे और यहाँ पे उनकी डिटेल्स ऐड करेंगे। कस्टमर के नेम के बाद हम ऐड करेंगे उसका मिल्क रेट। जो रेट में आपको मिल्क सेल करना है उसके लिए आपको राइट हैंड साइड में मिल्क रेट नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऐसा पॉपअप आएगा। यहाँ से आपको ऐड करना है मिल्क का रेट, देन ओके। मिल्क रेट ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे अगर काऊ मिल्क वो पर्टिकुलर कस्टमर चाहता है तो काऊ मिल्क के ऊपर चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा और अदरवाइज़ बफेलो मिल्क चाहिए तो बफेलो मिल्क या दोनों होंगे तो आप दोनों ले सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट अगर उन्हें 1 लीटर चाहिए
तो 1 लीटर के लिए हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इसे प्लस करके 1 कर देंगे। अगर 1.5 लीटर चाहिए होगा तो उसके लिए हम नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इसे प्लस कर देंगे। तो फर्स्ट वन जो आपको बटन दिख रहा है वो है 1 लीटर के लिए एंड सेकेंड वाला जो दिख रहा है वो है हाफ लीटर के लिए। तो अगर हमारे इस पर्टिकुलर कस्टमर को 1 लीटर काउ मिल्क एंड हाफ लीटर बफेलो मिल्क चाहिए तो मैं इस तरह से ऐड करूँगी। नीचे आपको कुछ रूट्स दिख रहे हैं, तो जो एड्रेस कस्टमर का होगा वही रूट हम नीचे प्रोवाइड करेंगे और एजेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इस तरह से हम रजिस्टर कर देंगे। यहाँ पे हम जो पिन देख रहे हैं वो पिन है हमारे कस्टमर का। ये पिन हमें उस कस्टमर को प्रोवाइड करना होगा जब उन्हें लॉगिन करना होगा उनके डैशबोर्ड में। तो ये काम सेलर कर सकता है। नेक्स्ट हमारा कस्टमर ऐड हो चुका है और इसी तरह से हम कुछ और कस्टमर्स ऐड करेंगे। कस्टमर्स ऐड करने के बाद अगर मंथ हो चुका है आपका तो बिल कैसे जनरेट करें। बिल जनरेट करने के लिए आपको ऊपर क्लिक करना होगा जनरेट बिल के ऊपर। जैसे ही आप बिल जनरेट पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप आया है बिल जनरेटेड। उसके बाद आपको जाना होगा बिल पे में। तो यहाँ पे हमारा एक कस्टमर था तो उसका हमने बिल जनरेट कर दिया है। यहाँ पे आपको एक परमिशन प्रोवाइड करनी। परमिशन देने के बाद आपको एक रिसिप्ट दिखेगी आपके बिल की। तो यहाँ पे आपको एक रिसिप्ट नंबर प्रोवाइड होगा, डेट जिस दिन बिल जनरेट हुआ है और किस मंथ का है वो नीचे में आपको मंथ में और ईयर में दिख जाएगा, टोटल अमाउंट है। तो सेलर क्या कर सकता है, यहाँ से अमाउंट पे भी कर सकता है और बिफोर पे अगर आपको इसका PDF शेयर करना है PDF जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें बिल पे करना है तो हम जितना भी अमाउंट पे किया है कस्टमर ने यहाँ पे डाल देंगे एंड देन पे नाउ। पेड सक्सेसफुली। तो अब अगर आपको देखना है कि ये बिल पेड हुआ है नहीं तो पेमेंट हिस्ट्री में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। तो हर मंथ जब भी वो पेमेंट करेंगे तो आपके पेमेंट हिस्ट्री में वो शो होगा। नेक्स्ट है अगर आपको मंथली रिपोर्ट्स देखनी है कि मंथली कितना डेटा कितना मिल्क गया है तो आप यहाँ पे मंथ में जा सकते हैं एंड देन उस पर्टिकुलर कस्टमर की डिटेल्स देख सकते हैं। मंथ वाइज भी आप देख सकते हैं और ईयर वाइज भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट। पेमेंट के लिए भी आप उनकी पेमेंट रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड इफ़ अगर कोई पेंडिंग में होगा तो वो पेंडिंग में भी आपको पेंडिंग रिपोर्ट में दिख जाएगा। एंड लास्ट एक हेल्प ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको सम वीडियोज़ विल बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी बायर लॉगिन। तो बायर लॉगिन के लिए हमें लगेगा कंपनी ID एंड एक हमारे कस्टमर का पिन। तो बायर ID के लिए कंपनी ID देखेंगे हम कंपनी प्रोफाइल ऑप्शन से। तो यहाँ पे हमारी कंपनी का नेम आ रहा है और नीचे ID आ रही है। तो आपको कंपनी नेम के नीचे जो ID दिख रही है ब्लू लेटर्स में वो आपको नोट करना है एंड कस्टमर लिस्ट में जाके आपको उसका पिन मिल जाएगा। देन हम जाएंगे बायर में। यहाँ पे कंपनी ID एंटर करने के बाद हम करेंगे चेक। उसके बाद हम एंटर करेंगे पिन। देन हम एंटर हो गए हैं बायर लॉगिन में। बायर अपनी खुद की प्रोफाइल पिक भी अपलोड कर सकता है। एंड देन
अपलोडिंग द इमेज। इस तरह से वो अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। नीचे उनका बैलेंस शो होगा, जो अमाउंट उनका बैलेंस होगा डेटाबेस में वो यहाँ शो होगा। नेक्स्ट वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो अपना मिल्क स्टेटस देख सकते हैं डेली का, मंथली बिल चेक कर सकते हैं, पेमेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और अपनी सेलर की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम जाएंगे मिल्क स्टेटस। मिल्क स्टेटस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डेट 21 राउंड में दिख रही है। तो ये तब आती है जब आपका प्रोडक्ट ऐड हो चुका हो उस डेट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। इन केस अगर आपको किसी दिन मिल्क नहीं चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर डेट पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको मिल्क स्टेटस दिखेगा। मिल्क स्टेटस में आप करेंगे नो मिल्क एंड देन ओके। तो मिल्क स्टेटस में जैसे ही आप ओके कर दोगे नो मिल्क को, तो वो आपका रेड में आ जाएगा और नीचे आपको शो होगा कि आपका पर्टिकुलर डे मिल्क नहीं आया था। नेक्स्ट चीज़ है, हम देखेंगे कि अगर आपको कम या ज़्यादा मिल्क चाहिए किसी डेट, तो हम एक डेट सिलेक्ट करेंगे और नीचे ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे मीन मैक्स। मीन मैक्स सिलेक्ट करने के बाद हम ऊपर क्वांटिटी चेंज करेंगे। क्वांटिटी चेंज करेंगे, सपोज़ अगर ये हमारे पर्टिकुलर कस्टमर 1 लीटर काऊ मिल्क एंड हाफ लीटर बफेलो मिल्क लेते हैं, तो हमें ये बफेलो मिल्क भी 1 लीटर करना है। तो हमने चेंजेस कर दिए एंड देन ओके। तो इस तरह से हमारे 14 डेट को 1 लीटर काऊ एंड 1 लीटर बफेलो मिल्क शो हो गया है। C फॉर काऊ एंड B फॉर बफेलो नीचे क्वांटिटी में आपको शो हो रहा है। एंड देन इफ़ नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट पे प्रोडक्ट लेना है, सपोज़ पनीर हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, से कुछ सेलर जो है वो ये सब भी सेल करते हैं, तो आप क्या करेंगे, नीचे एक ऑप्शन दिया है आपको प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ऊपर डेट चेंज कर सकते हैं। डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे प्रोडक्ट नज़र आ जाएंगे, आप वहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और इनकी क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे हम करेंगे प्लस पे क्लिक। जैसे ही हम प्लस पर क्लिक करेंगे नीचे वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। सपोज़ मैंने पनीर सिलेक्ट किया, ऐड कर दिया, तो मुझे कर्ड और पनीर पर्टिकुलरली चाहिए, देन मैं क्लिक करूँगी ओके और ये मेरी डेट पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप कभी वेकेशन पे जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, आपको किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मिल्क नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से प्लान वेकेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। प्लान वेकेशन पे क्लिक करने के बाद आप वो डेट सिलेक्ट कीजिए। सपोज़ मुझे 21 to 23 मिल्क नहीं चाहिए, देन मैंने दोनों डेट सिलेक्ट की एंड देन ओके। उस दिन मिल्क नहीं आएगा। तो ये था हमारा मिल्क स्टेटस का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है मंथली बिल। मंथली बिल में आपको जो उनका मंथली बिल है वो जनरेटेड इस तरह से शो हो जाएगा और जैसे ही सेलर उसे पे करेगा तो वो आ जाएगा पेमेंट हिस्ट्री में। सेलर के बिल पे करने के बाद जैसे ही आपको दिखेगा पेमेंट हिस्ट्री में आपको दिख रहा है कि 11/10/2021 को हमने बिल पे किया है सितंबर का और उसका अमाउंट आपको शो हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है अबाउट अस, वो होगी सेलर की इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से हमारा बायर ऑप्शन भी यूज़ होता है। एजेंट ऑप्शन में यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। हमें डालना होगा कंपनी आईडी एंड देन डालना होगा एजेंट का पिन। और जैसे ही हम कंपनी आईडी एंटर करेंगे लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पे हम एंटर करेंगे पिन और वैसे ही हम एजेंट के डैशबोर्ड पे एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे हमें लोकेशन की परमिशन प्रोवाइड करनी होगी जिससे एजेंट कस्टमर के लोकेशन पे जा सके। यहाँ पे पर्टिकुलर कस्टमर का जो पर्टिकुलर एजेंट का जो कस्टमर है वो शो हो रहा है, उसे कितना मिल्क देना है वो यहाँ पे क्वांटिटी शो हो रही है।
तो डेली यहाँ पर उस पर्टिकुलर एजेंट को जितना भी मिल्क प्रोवाइड करना है अपने पर्टिकुलर कस्टमर्स को। यहाँ पे हमने एक कस्टमर बनाया है, आप मल्टीपल कस्टमर्स भी बना सकते हैं और उन्हें शिफ्ट वाइज भी देख सकते हैं। ऊपर में आपको मॉर्निंग दिख रहा है, देन इवनिंग आप इस तरह से देख सकते हैं। So thank you for watching this video. Now you can freely use this app and please provide the feedback.